ब्राह्मण भाजपा के साथ था और ब्राह्मण भाजपा के साथ ही है। कुछ लोगों से क्या नहीं किया है वो भाग रहे हैं। दिन में चल रहे हैं, अब रातों में देखने लगे, रात में भगवान आने लगे, सब हिंदू क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या अन्य वर्ग के हैं? आप समझदार हैं, आप अभी जो उन्होंने अपनी सरकार में काम विकास भी किए थे, एक्सप्रेस वे हो, दूरपुर से हमीरपुर तक के लिए हो, और जब विकास होगा तो महंगाई होगी, ये निश्चित है। ये ठाकुरबाद सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर बैठे हैं और सुन लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो किया, कुछ नहीं हुआ। अगर ब्राह्मणों भी हम तो आपको पूर्व की सरकार जब माननीय अखिलेश यादव जी की थी तो मुजफ्फरनगर में कितना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी सुबह जी मोहन के खास शो। शाम हो चुकी सुबह की बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीति की सुबह ये एक पर्व मनाया जा रहा है। 2 महीने चले गए लगातार यहाँ पर लोगों के बीच, जनता के बीच जो राय है उसके बाद ही पता लगेगा नेताओं को किसे चुन रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख को जब चुनाव की वोटिंग खुलेगी उसके बाद ही निर्णय जो होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है उसको लेकर क्या जनता की राय है और क्या चाहती है जनता, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि नेता जब आंकड़े अगर समीकरण जब बनते हैं तो जनता ही से बनते हैं, किसकी ओर रुझान है, किसकी ओर हवा है। तो सवाल करते हैं पहले जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, का बता दें, महाटा हाईवे में खड़े हैं। यहाँ पर राजनीति कुछ पहले गरमाई रही है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद किस लिए गरमाई रही? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हुआ था जो जनपद का इतिहास का था, ऐतिहासिक था, इसलिए गरमाई रही थी। अब जानकारी करते हैं, जानते हैं उस गरमाहट अभी है कि सर्दी में सब ठंडी पड़ चुकी है। अच्छा, इस समय राजनीति गरमाई हुए है सब भाजपा में जी, सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कारण है? कहाँ भाग रहे हैं? जिनको टिकट, 3 मंत्री इस्तीफा दे जिनको चुके ये हैं। लग रहा है कि हमें टिकट नहीं होगा, उन्होंने अच्छा नहीं किया है, वो भाग रहे हैं। और तो सब जहाँ के तहाँ सुरक्षित हैं। चौहान मोर 3 समीकरण जो बनाते थे, उनसे समीकरण क्यों बनेगा? समीकरण भाजपा से 3 लोग के जाने से क्या इतना बड़ा संगठन को कोई दिक्कत होगी? हमें मालूम है कि हमारे योगी जी क्या है, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। पूरी भाजपा बीजेपी है जो योगी जी पर डिपेंड है। अरे नहीं, हमारा संगठन है, ये संगठन इतना मजबूत, संगठन टूट जाएगा फिर उसके बाद क्या? संगठन कहाँ टूट जाएगा? संगठन इतना मजबूत संगठन है, ये हिलने वाला नहीं है, बरगद का पेड़ है। आप ही टूटे हुए जो 3 मंत्री हैं वो भी बता रहे, करीब 100 विधायक इस भाजपा से टूटे हुए नहीं है, ये तो आए थे, अवसरवादी लोग हैं, आए और चले गए। उनको लगा कि अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है, निकल लिए। अच्छा, ऐसे आरोप लगता है भाजपा एक मशीन है जो कोई भी आए सो धो के जाता है, क्या उसी की तहत? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, ये तो गलत है। गलत है, हाँ, मशीन तो नहीं कह सकते हैं। भाजपा एक विचारधारा की बात। किस तरह की विचारधारा है? भाजपा में सिर्फ एक संगठन को, एक कार्यकर्ता को, एक हिंदुत्ववादी को और सामाजिक सबका साथ, सबका विकास, सबका आपने 2 चीजें कही, हिंदुत्ववादी सबका साथ, हिंदुत्ववादी सबका साथ कैसे हो सकता है? हर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या अन्य वर्ग से हैं? आप समझदार हैं, आप साथ सबका विकास, सबका मतलब हर जाति। भाजपा को, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले एक मशीन कह रहे थे, भाजपा कोई मशीन नहीं है, भाजपा स्वयं आरोप लगते हैं, हम नहीं कह रहे थे, हमारा क्या कहना है? आपने अपनी डिबेट में एक सवाल रखा, क्या मशीन है? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, भाजपा कोई मशीन नहीं है, भाजपा एक स्वयं की विचारधारा है। भाजपा एक राष्ट्र का एक ऐसा तंत्र है जिसमें हथियार में रोम में राम बसते हैं। रोम में राम बसते हैं। इस राम के नाम पर अब कितनी सीटों पे आएगी फिर भाजपा यूपी में? 300 पार। हम 300 पार, 300 पार क्या कहेंगे? इससे ये खड़े भैया कह रहे हैं 300 पार। आप किससे विचारधारा रखते हैं, किस पार्टी से? हमारा ना सब भगवान अपने हैं। हाँ, हमारी बात नहीं हो रही, पार्टी की बात हो रही है। पार्टी पे पार्टी किस पार्टी से विचारधारा रखते हैं? समाजवादी पार्टी से 300 पार कर रहे हैं। आप कितना करेंगे? सपने देख रहे हैं। सपने देख रहे हैं दिन में? हाँ, दिन में देख रहे हैं, अब रातों में देखने लगे, रात में भगवान आने लगे, सबके सपने। तो सबके आते हैं, किसी को अखिलेश जी के भी आ रहे हैं, मगर हकीकत के आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट है, श्रीकृष्ण उनकी कुल है, वो यादव कुल में जन्म लिया। अभी सीटों के सपने आ रहे हैं हमें? हकीकत में 300 सीट है। 300 तो 600 हो गए, इतने तो नहीं है। 400 नहीं, इनकी आई नहीं, 50 नहीं जीत में, 3 है, 50 ही नहीं जीत पे, 50 नहीं जीत पाएंगे। 350 कितनी? इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था और पूर्ण बहुमत से 300 के ऊपर सीट दे करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसी जनता के विश्वास के साथ काम किया है, गरीबों का ध्यान दिया है, आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, राशन दिया है, पेंशन डबल दे रही है और उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है।
और जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी, उसके ब्याज सहित 350 के ऊपर सरकार सीटें मिलेगी और पूर्ण बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार द्वारा बिजली बिल जो अभी आधा किया गया है, जी इसका लाभ 5 साल थे जी, क्या इसको पहले करके कुछ लाभ नहीं लिया जा सकता था? जो अब जनता नाखुश है, इसे बढ़ती महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, इसको लेकर लाभ नहीं लिया जा सकता? नहीं महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी, महंगाई नहीं रुक सकती है। आप भी इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि जब विकास होगा तो महंगाई होगी, ये निश्चित है। एक जनाब हम इंटरव्यू और भी कर रहे थे, वहाँ भी एक नेताजी ने कहा था कि जब विकास होगा महंगाई अवश्य बढ़ेगी। क्या कारण है ऐसा जो महंगाई से विकास संभव है? क्यों महंगाई, एक चीज़ पे तो महंगाई है नहीं है। अगर किसान के लिए आप कहें तो जो मटर 2300 रुपये बिकता था, 2000 बिकता था, आज वो 6000 और 7000 बिक रहा है। तो दोगुनी महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन जो किसान का भाव है अनाज का वो दोगुने से ऊपर हुआ है। सरकार और भी रही है, उनके इतनी महंगाई नहीं थी, तब भी विकास हो रहा था। तब जो चना मटर गेहूँ इनका कहाँ भाव था? ये नीचे थे, 2200 थे तब। देखिए जब महंगाई तो तब भी बढ़ रही थी, तब भी रही थी, ये नहीं कह सकते कि बढ़ नहीं रही है। आज दिहाड़ी 300 रुपये मजदूर, 400 रुपये मजदूरी मिल रही है, तब 100 रुपये 80 रुपये मिलती थी जब और सरकारें थी। तो महंगाई का असर उस पर भी तो था। ऐसा तो है नहीं कि ये भाजपा गवर्नमेंट में ही आया हो। और एक हमारे समाजवादी भाई कहते हैं ब्राह्मण अलग हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ब्राह्मण भाजपा के साथ था और ब्राह्मण भाजपा के साथ ही है। कुछ लोगों से आंशिक रूप से निकलने से एक पूरे समुदाय के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं। ये भ्रांतियां आप गलत फैला रहे हैं, ये भ्रांतियां हैं। भाजपा के साथ में बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं है? बहुत थोड़ा सा आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जो अपना फायदा देख रहे हैं, जो राजनीति में है। आम कार्यकर्ता जो है ब्राह्मण वो नहीं है जी। ब्राह्मण है, 5 साल जो आरोप लगे हैं, 5 साल तक उसके बीजेपी जवाब नहीं दे पाई है कि ब्राह्मण विरोधी ये सरकार। कहाँ आरोप लगे? सिर्फ सब जानते हैं, आप भी जानती है, ये नकार सिर्फ नहीं, जो विरोधी विपक्षी हैं वो कहेंगे इस चीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं। कैसे? दिन दहाड़े एनकाउंटर, दिन दहाड़े खुलेआम। सिर्फ ये ठाकुरबाद सरकार है, माननीय योगी आदित्य जी ठाकुर बैठे हैं। और सुन लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो किया है। अभी जो उन्होंने अपनी सरकार में काम विकास किए थे, एक्सप्रेस वे हो, जूलूपुर से हमीरपुर तक के लिए हो, और उन्होंने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा भी बनवाई है, फरसा भी बनवाया है। सुन लो अगर बता दीजिए। और उन्नाव में जब घटना हुई थी राजेश सिंह सेंगर का, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर ब्राह्मणों भी हम तो आपको लिस्ट बताएंगे। राजेश सिंह, उन्नाव के सेंगर साहब, हमने नाम लो सेंगर साहब, और ब्राह्मणों पर इतने अत्याचार हुए, हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट से बोल दीजिए। हम आदमी का नाम 26 जून 2017 को एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया गया था। आप लोग सुनते रहे? हाँ, सुन रहे हैं। 2 जुलाई 2017 में शिक्षक बाल कृष्ण तिवारी को हत्या कर दी गई थी। टोटल कितने की ये बता दीजिए। अरे बहुत बड़ी लिस्ट है, आप ये लिस्ट देख रहे होगे। देखिए लंबी लिस्ट है, और ये लिस्ट बनाए हैं। 2019 को आदित्यनाथ तिवारी जी की हत्या कर दी। पूरे 5 साल सरकार को हो गए हैं, किसी प्रकार के ऐसे दंगे नहीं हुए हैं। पूर्व की सरकार जब माननीय अखिलेश यादव जी की थी तो मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा दंगा हुआ था। आप कहते हैं मुसलमानों के साथ हैं, इतना बड़ा दंगा मुसलमान मतलब वहाँ पे मुजफ्फरनगर में हो गया था, बेचारों के घर गिर गए थे। तो टेंट लगा के जब बाहर लोग रहने लगे थे तो इन्होंने कहा कि हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। रात में बुलडोजर चला के सारे टेंट हटवा दिए गए थे। राम वृक्ष यादव मथुरा कांड देख लीजिए, कितना बड़ा दंगा हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। जो घटनाएं घटेंगी, जो अपराध करेंगे, अपराधी जेल जाएंगे। आज की तारीख में अपराधी ना तो कोई जात से है ना बात से। आज की तारीख में या तो अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ गया है। और पूरी जनता उत्तर प्रदेश की, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे निचले वर्ग का व्यक्ति हो, स्वतंत्रता से जी रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मन है
कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल के निशान को वोट देंगे। प्रत्याशी हमारा कमल का निशान है। हाँ हाँ बताइए, बोलिए आप ही। जो ये ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, कैमरा तो ये चल रहा है, मैं- कौन देखेगा? हाँ यहाँ देखिए, ये जो ब्राह्मणों की हमारी बात कर रहे थे हाँ, राहुल आपकी बात भाई, नहीं कर रहे थे, हाँ ब्राह्मण समाज की बात बात कर रहे थे, हाँ। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है, ना वो गुमराह होने वाला है, ठीक है। और कोई भी ब्राह्मण एक भी ये अगर केस बता दें जो निर्दोष ब्राह्मणों को सजा, और अपराधी अगर वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है कोई है, क्योंकि अपराधी कोई जात नहीं होती। ये समाजवादी लोग अपराधियों को जाति से जानते हैं। अब ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यादव थे, अब भगवान की भी जात कर दी इन्होंने। मैं बता दे रहा हूँ, अपराधी की तो जात इनको करना ही करना है भाई। रुक जाओ। अगर ब्राह्मण जय श्री राम बोल सकता है तो ठाकुर जय जय परशुराम भी बोल सकता है। हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए और सुन लीजिए युवा मोर्चा के ये मैं जितनी लिस्ट बता रहा हूँ, इनमें से सिर्फ विकास दुबे एनकाउंटर जो हुआ था जब उसने सार्फ समझ कर दिया, एनकाउंटर करने की जरूरत थी। और मैं जितनी लिस्ट बता रहा हूँ, विकास को कैसा सुन ले बताओ। अब एक एक करके पूछ रहे, सबको सुन लेंगे। अगर जितनी मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ऐसा है कि भाजपा को लोग सच्चाई करती है बहुत ज्यादा, सच्चाई वो सुनना चाहते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम ही हैं जो भी हैं। विकास दुबे ने पता है उन्हें कि 10 मार्च को नतीजा आने वाला है, 2015 में सरकार जाने वाली है। संतोष शुक्ला का आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, मान्य अखिलेश यादव हो जाएगी साइकिल, आएंगे तो योगी जी। अगर मैंने जितने ब्राह्मणों के अत्याचार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जितनी लिस्ट गिनाई है, अगर उनमें सिर्फ एक विकास दुबे कही जाए अगर मैं अपराधी हूँ, मैंने सरकार को समर्पण कर दिया कि मैं अपराधी हूँ, मुझे सजा दी जाए, एनकाउंटर करने का क्या मतलब? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ, जब ब्राह्मणों के एनकाउंटर दिन दहाड़े हो रहे हैं, क्या ठाकुर गुनाह नहीं कर रहे हैं? ठाकुरों की नहीं हो सकते क्या? इन लोगों से पूछ लीजिए, सभा शासन में बदायूं में दो लड़कियों के साथ अपराध के साथ उनको पेड़ में टांग दिया गया था, घटना घट गई थी। और बता तो रहा हूँ, सुन लीजिए, सुनो तो आप सुन लीजिए, ठीक है। और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत से गलतियां हो जाती हैं, तब उनको याद नहीं आई कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, ठीक है। और हमारे उत्तर प्रदेश के शासन में महिलाएं, लड़कियां, हर व्यक्ति सुरक्षित है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे गांव के हैं माननीय प्रधान जी, उन्होंने ये कहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम हिंदूवादी नेता हैं। हिंदूवादी नेता हो तो हाथरस में घटना घटी, उस बेटी को दिन दहाड़े और रात को उसकी मट्टी जला दी गई थी। हिंदू उसमें क्या बोलते हैं, जब हिंदू धर्म में रात में मट्टी नहीं जलाई जाती, कहाँ जला? अरे रात को जला दी गई थी हाथरस में, नहीं किया जाता है रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वो घर वालों को मट्टी नहीं दी गई थी। और पुष्पैन एनकाउंटर इसलिए कर दिया था कि पुलिस वाले ज्यादा मांग रहे थे, वो कम दे रहा था पुलिस। और सुन लो, जिसने एनकाउंटर किया था आज दिन तक उसका कुछ नहीं हुआ, वो भी ठाकुर समाज का था। अगर कोई ब्राह्मण समाज का होता तो उसका भी एनकाउंटर कर दिया। 2000 सुनो भाई, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए, अभी भी ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी है, तो कहीं नहीं है, बहुत छोटी बात है। आप कितने ब्राह्मण हैं? आप ये हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप यहाँ पूछिए कि कितने ब्राह्मण हैं। अगर यहाँ पर 10 ब्राह्मण हैं, आप उनसे राय लीजिए कि सपा भाजपा क्या है। भैया जितने भी हैं, एक पदाधिकारी ही नहीं, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ ये ब्राह्मण है, लेकिन कोई और भी ब्राह्मण होंगे जो लगता होगा कि ब्राह्मण के साथ अत्याचार, हमें लगता कि नहीं हो रहा है। हमें पूरा सम्मान के साथ इस संगठन में कार्य करने का मौका है। ये भैया खड़े हैं ब्राह्मण हैं, ये भैया खड़े हैं ब्राह्मण हैं, और जिससे ये खड़े हैं ये तो नहीं किसी के। इनसे पूछिए आप इनको क्या पसंद है, क्या पसंद है आपको? अब ये नहीं क्या पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हमको भैया अपनी भाजपा, अपनी भाजपा। हाँ अपनी शुरू से भाजपा में, जब इतने से तब से भाजपा कमल के फूल में। भाजपा ब्राह्मण है ना, ये विचारधारा, भाजपा एक विचारधाराओं की ही पार्टी है, जातगत राजनीति नहीं करती है भाजपा। परिवारवादी विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, नहीं है ये विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर नीतू द्विवेदी पिपराया मानी हुई हस्ती है,
मानवीय हस्ती है और जो उनके गिरोह के लोग हैं। आप किसी के लिए गलत बोल जो हमारे साथी भाई कह रहे हैं ये 2015 में विकास दुबे ने थाने के अंदर संतोष शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया था। तब सरकार में ये थे, तब इन्हें ये ब्राह्मण नहीं थे। अरे हमारे अखिल तिवारी जी कुछ बोलेंगे। आप लोग सपा मारने को बोलने नहीं देंगे, सपा वाले चले गए। 80-20 कहीं भी खड़े होंगे आप, जहाँ खड़े होंगे वहाँ 80-20, क्योंकि हम हैं 80। हाँ बोल लीजिए, आप ही अकेले सपा वाले हैं, ऐसा बोलिए। है क्योंकि देखिए ऐसा है, भाजपा वाले इसमें बौखलाए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सरकार तो हमारी ही है और सरकार आगे बननी हमारी ही है। जब 80-20 की बात कर रहे हैं तो बनेगी सरकार। भाई अभी तो यहाँ पे हम लोग दो ही खड़े हैं। यहाँ जितने खड़े थे भाजपा के लोग खड़े पूरे फुल, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल मंत्री और प्रेस वार्ता, ये देखिए ये पीछे खड़े पत्रकार महोदय खड़े हुए हैं, ये सारे खड़े हुए हैं। आपने देखा 100 में 60% हमारा है, बाकी 40 में बंटवारा है और 40 में भी कुछ हमारा है। ये थी जनता 80-20 का नारा लगा रही हो, फिर से भाजपा सरकार बनवा रही है। देखते हैं क्या कहते हैं आने वाले चुनाव, देखते रहिए चुनावी